हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे और यह हैंडराइटिंग नोट्स है। इस नोट का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास के फर्स्ट क्लास का। और ये क्लास कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, पूरा हैंडराइटिंग नोट पे है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, और पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं तो समझ लेते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है पदार्थ के उदाहरण: पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत, कण। ये सब क्या है दोस्तों? तो पदार्थ है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नोट में, ये भी आई दोस्तों यहाँ पे। भारत के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ को 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्व सभी वस्तुएं बनी होती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यानी कि पदार्थ सजीव भी हो सकती है या निर्जीव भी हो सकती है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों पदार्थ की भौतिक स्वरूप को। पदार्थ के कणों से मिलकर बनी होती है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित है। पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होते हैं। पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पदार्थ एक लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होते हैं और पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके आगे देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच की रिक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए, जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यह भी उसका एक प्रॉपर्टीज है दोस्तों। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है, यानी तेज होती है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पदार्थ के कण गतिशील यानी गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के कणों में, और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। यह क्वेश्चन भी आया है दोस्तों यहाँ पे कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसके बाद हम विसरण को देखते हैं। विसरण क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलकर सामग्री मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नमक को पानी में मिला देना विसरण की एक उदाहरण होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी एक उसका प्रॉपर्टीज है। पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ बांध के रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे पहले हम ठोस को समझ लेते हैं। ठोस का आकार, आयतन निश्चित होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक का तापमान से अधिक होते हैं। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोसे को कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होती है। तो ये सब ठोस अवस्था की प्रकृति है, जो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठोस के विसरण द्रव्य गैस की अपेक्षा कम होती है। ठोस में विसरण द्रव और गैसों की अपेक्षा कम होती है, यानी कि विसरण सबसे ज्यादा किसमें होती है? विसरण सबसे ज्यादा ठोस में होती है।
ठोस के बाद होगा द्रव, द्रव के बाद होगा गैस। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो घनत्व की परिभाषा को आप देख लेते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। घनत्व की परिभाषा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से आप लोग द्रव्यमान का भी परिभाषा निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन। इस तरह से आयतन का भी फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों द्रव की अवस्था की कुछ मूल बिंदु। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव यानी कि पानी एक तरल पदार्थ है जो किसी भी चीज में रखिएगा तो उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है। जिस प्रकार के बर्तन में रखिएगा उस प्रकार का उसका आकार बन जाता है और लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। दूसरा है द्रव का गलनांक कक्ष ताप पर यानी कमरे के ताप से कम तथा क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है, कमरे के ताप से अधिक होता है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। कणों के बीच आकर्षण बल और ठोस से कम होता है। द्रव में कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होती है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो ठोस में होता है। और विसरण तीव्र से होता है, विसरण भी इसमें तीव्र से होता है। तो उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों गैस की अवस्था। गैस सो का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। जिसे गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी आयतन का या आकार ग्रहण कर लेता है। गैस में क्या होता है दोस्तों, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है और इसे संपीड़ित किया जा सकता है और कणों के बीच आकर्षण बल कम होते हैं। गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो ठोस में होता है। विसरण द्रवों से अधिक होती है, विसरण द्रव से अधिक होती है गैसों में। यहाँ पर कुछ देखते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म दिया रखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। अब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकती है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव के टाइप में ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो जब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में रह सकता है तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प, ये सब उदाहरण है। जलवाष्प का मतलब ये इसमें गैस होगा। द्रव कहने का मतलब यह जल होगा और बर्फ ठोस की अवस्था में पाया जा सकता है। उसके सॉरी दोस्तों, तापमान परिवर्तन का प्रभाव को देखते हैं यहाँ पे। ठोस के तापमान बढ़ने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये पहले हम लोगों ने देख चुका है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा को के बीच आकर्षण बल पार कर लेती है। इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब गलनांक का परिभाषा को देख सकते हैं दोस्तों। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। यानी कि ठोस से सीधा पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाना गलनांक कहलाता है। यानी कि बर्फ का गलना गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके आकर्षण बलों के बीच को दर्शाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो किल्विन में से 273 डिग्री को यहाँ डिग्री में होगा 273 डिग्री को घटाया जाता है। और सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, सेल्सियस में 273 डिग्री को जोड़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं
दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो तथा उस पर दाब आरोपित किया जाए तब गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। अतः दाब परिवर्तन करने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फुल फॉर्म होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पर दाब को एक वायुमंडलीय दाब करके वह ठोस अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ऊर्ध्वपातन, सबसे इम्पोर्टेंट है ऊर्ध्वपातन। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, या ठोस से सीधे गैस में बदल जाना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर एक ठोस पदार्थ है, उसमें आग लगाते हुए सीधे गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है और उत्पादन का उदाहरण होता है। और यह कौन सी क्रिया है, भौतिक या रासायनिक, तो रासायनिक क्रिया है। उसके बाद देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो कुछ यहाँ पर कारक दिया हुआ है। ताप में वृद्धि होने पर वाष्पन की दर अधिक हो जाती है, पहला का हो गया। दूसरा, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर में अधिक हो जाती है, दूसरा हो गया। और तीसरा, आर्द्रता की कमी से वाष्प की दर बढ़ती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्प की दर में कम हो जाती है। आर्द्रता कम करेंगे तो उसकी वाष्पन की दर कम जाएगी। आर्द्रता में कहीं करने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है, यानी बढ़ाने पर कम जाएगा और कम करने पर वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, यानी जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। गर्मी में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा पसीने अधिक अवशोषित हो जाते हैं, वायुमंडलीय में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है, इसलिए हम गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े को पहनना पसंद करते हैं। कुछ यहाँ पर मापन का दिया हुआ है, जैसे कि राशि, उसका मात्रक और उसका प्रतीक दिया गया है। तापमान का किल्वन का प्रतीक होता है कि लंबाई का मीटर, SI मात्रक होता है, उसका संकेत M होता है। सहीनता यानी इस सहीनता को ही द्रव्यमान कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। इसका SI मात्रक किलोन होगा और प्रतीक क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। कुछ और है देख लेते हैं। भार का न्यूटन, इसका सिंबल N होता है। आयतन का घन मीटर, इसका सिंबल मीटर क्यूब होता है। घनत्व का किलोग्राम घन मीटर होता है और प्रतीक kg पर मीटर क्यूब होता है। द्रव्यमान का पास्कल और इसका प्रतीक PA होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया और इसी तरह हम इस चैनल पे आप लोगों को 9th और 10th का पूरे क्लास नोट के हैंडराइटिंग नोट के साथ आप लोगों को बताएंगे और इसका PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।